आज सावन महीने का सत्संग है। आप सबको मालिक सुख दे, शांति दे, आपके घरों में प्रेम हो, आपके घरों में तंदुरुस्ती हो और आपके घरों में ये बरसात का मौसम जो है सर्दी दे, आपको ठंडक दे, आपको ये मेरी शुभकामना है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक सत्संग विशेष दे रहा हूँ आप लोगों को। आप समझो ना समझो ये आप तक निर्भर है। मैं वहीं से फिर शुरू करता हूँ क्योंकि सावन का महीना है। ये इसमें स्वामी जी महाराज ने आखिरी हालात के बारे में बताया है, वो मैं बताऊँगा। लेकिन उस आखिरी हालात में पहुँचने से पहले हमारा जीवन क्या है पहले वो बताना चाहता हूँ। तो मैंने बताया था कि हमने माता के गर्भ में कुछ नहीं किया। कुदरत ने हमारा शरीर बनाया, कुदरत ने हमें खाने को दिया, कुदरत ने हमें पीने को दिया और जब कुदरत का समय पूरा हो गया हमें जन्म दे दिया और इस दुनिया में भेज दिया। क्यों भेजा गया वो भी मैं बता दूंगा। हम क्यों आए, यहाँ क्यों आए, किस लिए आए। और फिर हम बाहर आ गए, बच्चे थे, छोटे थे, माँ की गोद में थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था, कुछ नहीं था। और हमारा अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब भी हमारे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा शरीर जो है वो अपने आप में है, वो कंप्लीट है। तुम सांस तुम नहीं ले रहे हो, दिल तुम नहीं तुम्हारे कारण नहीं धड़क रहा है, तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुमने खाना खाया, केक खाया, तुम्हें कोई पता नहीं वो कैसे पच रहा है, वो पच रहा है। तो सारा काम अंदर का भी कुदरत कर रही है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। जो काम हम इस दुनिया में जब से आए हैं हमारे शरीर का सारा काम कुदरत कर रही है, जिसमें हमारा कोई किसी तरह का भी दखल नहीं है। ना दिल के धड़कने में दखल है, ना सांस लेने में दखल है, ना नब्ज़ चलाने में दखल है, ना टट्टी पेशाब जाने में दखल है। सब ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अगर कोई आदमी कहे कि मैं सांस लेता हूँ तो मैं उसके पाँव पकड़ लूँगा, वो मुझे बता दे कि मैं सांस ले रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही नहीं है सांस कब आ रही है कब जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हस्ती दुनिया वाली है, दुनिया की जो ताकत है, उसने हमें कंप्लीट यहाँ भेजा है। कंप्लीट। हमें ना अंदर की कोई चिंता है, ना हमें अंदर क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता है। हमें तो चिंता तब होती है जब हम कुदरत के किसी भी काम में दखल देते हैं, जहाँ हम बदपरहेज़ी करते हैं, जहाँ हम खाने में कोई गलत काम करते हैं, जहाँ कोई कर्म गलत काम करते हैं, जहाँ जो कुदरत का जो संसार चल रहा है अंदर, उसमें अपने खाने पीने से, अपने देखने से, अपने सुनने से, अपने कर्म से कोई ना कोई दखल देते हैं तो हमारे शरीर में भी गड़बड़ हो जाती है। ये बात को आप अपने निश्चित करके मान लो कि कुदरत ने कोई बीमारी नहीं पैदा की। जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है कि कुदरत ने कोई भी बीमारी पैदा नहीं की है। बीमारी का कारण हम हैं और बीमारी का कारण हमारी रहनी है, हमारे कर्म हैं और हमारी करनी है। तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों कहा, ये मैंने क्यों कहा, आज बीमारियाँ क्यों हैं। मैं गांव में पैदा हुआ, माँ बाप को देखा, देसी घी होता था, शक्कर होती थी, गुड़ होता था। और यहाँ तक मैंने देखा कि खेत में जब काम करने आदमी गया है तो बहू रोटी लेके जाती है, कोई दाल सब्जी नहीं है, प्याज होता था, प्याज, एक प्याज होता था रखा हुआ और गड़बा लस्सी का, और प्याज उसने ऐसे ठोकना, प्याज के साथ रोटी खानी और लस्सी पी लेनी, या शक्कर के साथ रोटी।
ना किसी को शुगर थी, ना किसी को डायबिटीज़ थी, ना किसी को किडनी की बीमारी थी, ना को कैंसर सुना था। कभी कोई बीमारी हमने सुनी नहीं। हमारे बुजुर्ग 105 साल होकर गुजरे शर्मा जी। आज क्योंकि हमारी रहनी बिगड़ गई है, हालांकि मेरे देश में न जाने कितने सत्संग हो रहे हैं, ना जाने मेरे देश में कितने डेरे हैं, ना जाने कितने संत महापुरुष भाषण दे रहे हैं। और बाबे फकीर के घर में देखो सारा हाल खाली है, लेकिन कहीं और जाओ वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें जकड़ा हुआ है, तुम्हें बांधा हुआ है। जहाँ बांधा नहीं जाता किसी को, यहाँ तो मेरे दाता ने कहा था, आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने के लिए आया हूँ। तो बात क्या है, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, स्वामी जी का शब्द निकालो। हम अपने बचपन से लेकर, मेरी बात को गौर से सुनना, बचपन से लेकर जब से होश हमने संभाली, जब से हमारे अंदर मन और बुद्धि पैदा हो गई, जो ख्याल, जो विचार, जो कल्पना, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, या प्रेम, या नेकी, या बदी, जो ख्याल भी हम किए हैं वो सब ब्रह्मांड में है। वो ज़ाया नहीं हुए, वो ज़ाया होंगे नहीं। वो कैसे, वो कैसे, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये बरसात का मौसम है। वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है कि जब बहुत गर्मी, सूर्य की रोशनी बहुत तेज हो जाती है, तो वो सागर से, नदियों से, दरियाओं से अपने पानी को उठा लेती है। पानी कहाँ से आता है? दरिया से, नदी से, सागर से। वहाँ से सूरज की गर्मी उसको ऊपर भाप बनाकर खींच लेती है और ऊपर ले जाती है। वो फिर जो गर्मी है वो बर्फ पर भी पड़ती है, बर्फ को भी पिघलाकर उसकी भी भाप बना लेती है, उसके भी बादल बना देती है। वो जब ठंडे हो जाते हैं तो चलते हैं, हवाएं चलती हैं, जैसे वो किसी बड़े पहाड़ के साथ टकराते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। वो वापस आकर हमारे को बारिश देते हैं, ऐसे देते हैं। पानी नीचे से ही गया ऊपर, ऊपर से ही वापस आया, वापस हमारी धरती पे आया, और फिर धरती पर पहुंचकर फिर दौड़ता है पानी। कहाँ दौड़ता है? वापस जाने के लिए। कहाँ? जहाँ से वो आया। शर्मा जी मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ से आया पानी उसी स्रोत की ओर जाता है, चरती बल को नहीं जाता, नीचे को जाता है, क्योंकि उधर उसका सागर है। वो सागर में ही जाता है, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे सतलुज हो, रावी हो, चिनाब हो, जौन सा भी दरिया हो, उन सब का पानी कहाँ जाता है? दरिया में जाता है। अब मेरी बात को गौर से सुनना। अब पढ़ो ज़रा, स्वामी जी का सावन महीना पढ़ो, आराम से पढ़ना, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पढ़ो सावन महीना। सावन महीने का सत्संग है ना, तो सावन की बात करूँगा। राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया। थोड़ा आगे आ जाओ भाई यार, तुम तो मेरे से बहुत दूर बैठे, और आगे आ जाओ। स्वामी जी महाराज के सावन का महीना आ गया, क्या हुआ? कौन कौन कमजोर पड़ गया? सास मरी और ससुरा मजबूत हो गया। यही है, क्या है? सास मरी घर आया ससुरा।
ससुर आ गया। सास क्या होती है? सास हमारी क्या है? जो सुहूर परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर सुना वो बता रहा हूँ। हमारा शरीर हमारी सास है और हमारा मन हमारा ससुर है। स्वामी जी कहते हैं सावन का महीना आ गया, सास कमजोर पड़ गई, ससुर बड़ा मजबूत हो गया। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब शरीर के 5 कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती तो मन बहुत मजबूत हो जाता है। पुराने बुजुर्गों को देखो, वो बड़बड़ करते रहते, बोलते ना, बोलते हैं, वो बगैर कारण के बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत मजबूत हुआ है। वो बोल रहा है, वो अंदर की पड़ास निकाल रहा है, जो उसके अंदर है वो बाहर निकाल रहा है। हमारे ख्याल जो हमने नौजवानी में जब भी लिए और उनको हमने भोगा नहीं, क्या करना, एक ख्याल आया आपने भोग लिया, एक ख्याल आया आपने भोगा नहीं, वो रह गया, वो कहाँ जाएगा? वो आकाश में जाएगा। वो जब इंसान कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो जितने भी उसके सारे जीवन के विचार हैं रह गए हुए, वो वापस उसके मन के ऊपर आते हैं। जैसे बरसात का पानी दरियाओं से उठकर ऊपर जाता रहा और फिर वर्षा हुई। हमारी वर्षा सावन के महीने में हमारे ख्यालों की हो रही है, हमारे शरीर पर वो वर्षा होगी आखिर में, जो हमने कर्म किए हुए हैं, जो हमने विचार किए हुए हैं, जो हमने वासनाएं भेजी हुई हैं आकाश में, वो हमारे साथ हमारे बुढ़ापे में आएंगी और हमारा मन बहुत मजबूत हो जाएगा। एक तो बात ये पकड़ लो, ये आम लोगों के लिए मैंने बात कही है, ताकि तुम अपने मन की चौकीदारी कर सको। क्योंकि यह जो भी तुम बीज बो रहे हो, जो भी ख्याल तुम कर रहे हो, जाने में अनजाने में, नेकी का ख्याल, बदी का ख्याल, धोखे का ख्याल, ठगी का ख्याल, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो ब्रह्मांड में जा रहा है, वो ज़ाया नहीं होता। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, मैटर कभी भी कभी ज़ाया नहीं होता, चाहे वो स्थूल मैटर हो, चाहे वो सूक्ष्म मैटर हो, चाहे वो कारण मैटर हो, चाहे वो महाकारण मैटर हो, वो हमेशा दायम और कायम रहता है और उसी के पास आता है जहाँ से वो चला हो। एक बात। दूसरी बात, संतों की बात मैं अब आपको कर देता हूँ। संत कहते हैं कि जिसने सत्संग किया है, जिसने गुरु की संगत की है, जिसने गुरु की वाणी को समझकर उसमें चलना शुरू किया है, उसकी हालत इससे उल्ट होती है। उसका क्या होता है? उसका जो सांस है वासना है, वासना। संत कहते हैं ऐसे इंसान की वासना मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो मन में कोई इच्छा नहीं रखता, वो ऐसे रहता है जैसे माँ की गोद में बच्चा। पकड़ा बात को आप लोगों ने? उसकी वासना ही नहीं है। जिसकी वासना खत्म हो गई उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जिसकी वासना रह जाएगी, कबीर साहब भी कहते हमें कौन लाया यहाँ, हमें वासना लाई। हमारे पिछले जन्म की कोई वासना रह गई थी, हमारे कोई सोचा हुआ रह गया था, हमने कोई करना था, ये था, हमारी अटैचमेंट थी किसी के साथ, हमारी बाप पत्नी से अटैचमेंट थी, पति से अटैचमेंट थी, घर से अटैचमेंट थी, गुरु से अटैचमेंट थी, गुरु के डेरे से अटैचमेंट थी, कहीं ना कहीं हमारी वासना फंसी हुई थी, वो हमें दोबारा जन्म देती है। तो स्वामी जी महाराज संत के लेवल पर कह रहे हैं, वो मैंने आदमी के लेवल पर कहा। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि
जब आखिरी समय आता है तो उस सत्संगी की, उस गुरु के प्यारे की, उस गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले इंसान की जो वासना रूपी ताकत थी वो खत्म हो जाती है। और ताकत किसको मिलती है? ज्ञान रूपी ताकत उसके पास आ जाती है। ज्ञान, वो ज्ञान क्या है कि ऐ इंसान, जो कुछ भी तेरे, बात को पकड़ना, जो कुछ भी तेरे मन में विचार उठते हैं, जो कुछ भी तू अभ्यास में देखता है, जो गुरु के दर्शन करता है, जो संसार की बातें दिमाग में रखता है, जो कुछ भी तेरे अंतःकरण में नजर आ रहा है, वो है नहीं, वो केवल भासता है, वो है नहीं। ये है ज्ञान। जब हमें ये निश्चय हो जाएगा कि जो कुछ भी मेरे अंदर है ये है ही नहीं, मैं तो अलग हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। क्या हूँ वो? वो सतगुरु के चरणों में बैठकर पता लगता है कि ऐ इंसान तू शरीर भी नहीं है, ऐ इंसान तू मन भी नहीं है, क्योंकि मन बचपन में था ही नहीं। मन तो तब बना जब हम माँ की गोद से दूध पीते पीते दांत आ गए, माँ ने बताया ये तेरा पापा है, ये तेरी माँ है, ये मासी है, जब तभी पता चला ना। रिश्ते मन ने बना दिए, देश भी मन ने बना दिया, धर्म भी मन ने बना दी और जाति भी मन ने बना दी। सब कुछ किसने बनाया? जहाँ आने के बाद बना। हम साथ कुछ भी नहीं लेके आए थे, हम केवल वासना लेकर आए थे। तो संत कहते हैं कि वो वासना खत्म हो गई और जो मन था वो बिल्कुल शाम कुंज में डूब कर मर गया, खत्म हो गया, है ही नहीं। लेकिन आम लोगों के लिए जो सत्संग दे रहा हूँ, आपको जो सत्संग देना चाहता हूँ, आपको जो बताना चाहता हूँ कि ऐ इंसान, तू उतना खा जितना पचा ले, तू उतनी रहनी कर, उतना ख्याल कर जिसको तू भोग ले। बहुत लंबा ख्याल मत कर, भोग ले, भोग कर खत्म कर दे। इसलिए संत कहते थे कि तुम्हें खाने की कोई इच्छा हुई, खा लो, खा लो, खत्म करो, नहीं तो मुंह में पानी आता रहेगा। बात मैंने समझ गया ना। तो जो ख्याल आया उसके भोगने से आपकी उस ख्याल से मुक्ति हो जाएगी, आप उससे निर्वाण हो जाओगे। इसलिए उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। लिव फॉर द डे, दिन के लिए जियो, समय के लिए जियो। जितना समय खुशी से गुजर जाए वो ही अच्छा है। इसलिए दात स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, सुनो, आगे पढ़ो 4 लाइन। गरजे बादल चमके बिजली, मन सामोरे आशा बदली। आगे चलो। सूरत नियत की घड़ियां लागे, धोने अनंत सदन से जागे। ये किन के लिए? जो गुरुमुख है, गुरुमुख उनके। अब गुरुमुख की क्या परिभाषा है? मेरी अश्विनी कुमार जो अमेरिका से आते हैं उनका मुझे हमने पूरा 1 घंटा बात की टेलीफोन पर, 1 घंटा पूरा, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। अब कहना महाराज जी गुरुमुख कौन होता है ये बताओ। मैं आपको गुरुमुख भी बता देता हूँ। गुरुमुख वो है जिसकी जिंदगी में एक महापुरुष आया और उसने उसी महापुरुष को माल के कुल का रूप मानकर उसके ही वचन पर चला, वो कहीं भटका नहीं, वो गुरुमुख होगा। मेरे पास हजार पता नहीं कितने लोगों के फोन आते हैं। मैं सुबह 1-1.5 घंटा 2 घंटे सिर्फ अपना मोबाइल अटेंड करता हूँ। कोई कहता मैंने 5 जगह से नाम लिया, कोई कहता मैंने 6 जगह से नाम लिया। महाराज मुझे गाइड करो। मैं क्या तुम्हें 6 से तुम्हें कुछ नहीं मिला था, मैं क्या दे सकता हूँ? विश्वास नहीं आया। ऐ इंसान, गुरु को तू गुरु इंसान मत मान, उसको माल के कुल का रूप मान ले, तुम्हें कहीं भटकना नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों? तेरे विश्वास ने काम करना है।
गुरु ने काम नहीं करना, तुम भटके हुए भूले हुए हो, तुम्हारा विश्वास ही सबसे ऊंची बात है। ये यूं ही नहीं कहा विश्वासम फलदायकम। और मेरे बाबा फकीर ने तो यहाँ ये तक कह दिया कि मैं कुछ नहीं करता, जो करते तुम करते हो। तुम ही मुझे पैदा कर लेते हो, तुम ही मुझसे दवाइयाँ ले लेते हो, मैं तो जाता ही कहीं नहीं हूँ। इससे बड़ी बात और संत कौन क्या कहेगा। मगर लोगों ने नहीं समझा। गुरमुख बनो, ठहर जाओ, एक जगह ठहर जाओ, भटको मत। जब तुम भटक जाते हो तुम्हारी की कमाई सब खत्म हो जाती है। तुम मुझको इंसान समझते हो, फिर समझते हो यहाँ वहाँ क्या है, 10 आदमी नहीं होते, वहाँ देखो कितना रश होता है, वहाँ देखो जी कितना रश होता है, कितना लंगर का इंतज़ाम होता है। वाह वाह, लंगर खाओगे तो तुम वहाँ क्या करना जहाँ तुम्हारे पास तो दाल रोटी मिलेगी आपको। हम नहीं ज़्यादा ड्रामा करते, बात समझ गए ना। तो वो बात कही है उन्होंने संत मत की ओर से कि जब इंसान की वासना खत्म हो जाती है तो फिर उसको क्या होता है। जब वासना नहीं है तो मन नहीं है, जब मन नहीं है तो तुम क्या हो, तुम सुरत रूप हो, तुम आत्म रूप हो। तुम्हारी फिर सुरत किधर को जाएगी, अपने घर को वापस लौटेगी, यहाँ को लौटेगी। क्या कहा मैंने सरदार राजेंद्र सिंह, जब तक वासना हमारे अंदर है हमें ये विश्वास, देखो मुझे बाकियों का पता नहीं चलना, मुझे तो अपना पता है। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जो किया सो सतगुरु ने किया। मुझे नहीं पता मुझे नौकरी कैसे मिली, मेरी मदद को कैसे लोग आ जाते थे, मेरी सहायता कैसे करते थे। और मैं तुम्हें एक मामूली सी बात बता देता हूँ, मैं पहले भी बताया, आज मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को, ताकि तुम्हें पता चले कि गुरु की ताकत बहुत बड़ी है। जब मैं 1970 की बात सुनाता हूँ, गहरी बात आपके मतलब की पहले कर लेता हूँ। 1970 में मेरे पास मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज धर्मशाला मेरे पास 4 दिन के लिए आए, कुल्लू से आए सीधा, 4-5 दिन ठहरे। उसके बाद महाराज जी प्रागपुर आ गए। तो महाराज जी को मैंने, क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ तो थी नहीं, आजकल तो कारें बहुत हैं, तो महाराज जी को अपने मेरा जो घर था किराए का, वो सड़क के किनारे था, वहीं से मैंने उनको गाड़ी में बैठाया। साथ 4-5 आदमी थे, मास्टर मोहन लाल था, हुक्म सिंह था, भंडारो माता थी, गोपाल था, फिर 1-2 और लोग थे। तो महाराज जी वहाँ प्रागपुर के लिए चले गए। जैसे ही मैं महाराज जी को बस में चढ़ाया और बस रवाना हो गई, तो वापस आया मैं घर में, ऐसे लगा कि घर खाली, क्योंकि परमदयाल जी महाराज 4-5 दिन रहे तो क्या मज़ा था। तो घर खाली है, तो मैं बैठ गया अंदर। तो 2 प्रोफेसर आए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 मिनट में सुनाऊंगा सारी कहानी। 2 प्रोफेसर आए, मैंने कहा आओ साहब तुसी लेट हो गए। मेरे गुरु महाराज तो चले गए, मैंने सोचा कि शायद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। कहते कमल जी तुम्हारी ट्रांसफ़र हो गई। मैं आपको गुरु की थोड़ी सी महिमा बताने लगा, आपकी ट्रांसफ़र होगी। मैं क्या, कहाँ की हुई है शर्मा जी? वो रामपुर शहर। मैंने कहा रामपुर शहर कहाँ है? कहते शिमला से 80 किलोमीटर और आगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो कभी शिमला भी नहीं देखा, रामपुर कैसे देखूँगा। मैं कहा अच्छा चलो कमल जी तुम कुछ कर लो। मैं कहा मैंने क्या करना भाई, करना मैंने क्या करना। वो ये बात कहकर चले गए तो मैं थोड़ा सा उदास हुआ। सच्ची बात बताता हूँ कि बच्चे छोटे हैं, कैसे इतनी दूर शिमला, पहले शिमले रात ठहरूँगा, फिर दूसरे दिन बस पकड़ूँगा, 4 बजे बस चलती है, दूसरे दिन जाकर सवेरे चलेगी, शाम को 2 बजे पहुँचेगी। वो इतना लंबा सफ़र। तो मेरी वाइफ रसोई से आई। पत्नियों का साथ बहुत बड़ा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पत्नी गिरे हुए आदमी को बाहर कर देती है, कहती क्या बात आप ऐसे क्यों बैठे? तो मैं कह ये ट्रांसफ़र हो गई है। कहते कहाँ की?
मैं कह रामपुर शहर की, तो कहती है तो अफसोस नहीं क्यों बैठे हैं, और बाबा जी प्रागपुर गए, जाओ जिद्दां कहने उदा कर लेना। क्या बात है रे, मेरा दिल हौसला बढ़ गया। मैंने बस पकड़ी, प्रागपुर पहुंच गया। महाराज जी बैठे थे, अभी हुक्का पीने लगे थे, थोड़ी देरी हुई थी। मैंने जाकर मत्था टेका। मैं कहा पिताजी, बेटा आया क्यों आया, मैं तो तेरे पास से अभी आया। मैं कहा पिताजी मेरी ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ की हुई ट्रांसफ़र? मैं कहा पिताजी वो रामपुर शहर कोई, कहाँ है वो? मैं कहा शिमला से आगे 80 किलोमीटर। अच्छा, एक घूंट खींचा हुक्के का ऐसा, बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी कहते हैं जब कहा बहुत अच्छा हुआ, मेरी सारी चिंता दूर। जिसके कहने के बाद फिर कहा कि एक जगह पानी गंदा हो जाता है, चलो जाओ बच्चा, कोई चिंता नहीं। मैंने हुक्म मिल गया। अब हुक्म की तामील वो सुनना और आगे कैसे खेल खेला जाता है वो सुनाना चाहता हूँ। सावन के महीने, अगस्त का महीना था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अगस्त महीने 1970 की बात बता रहा हूँ। वापस आया, कहते जाओ बच्चा खुशी से जाओ। उठा, चाय पिला दी मुझे, मेघनाथ सुनते थे सूद साहब, चाय पिलाई तो मैं बस पकड़ी और मैं पहुँच गया घर। तो 4 बजे हो गए। तो अथी कहनी महाराज ने की क्या, आप कहते बच्चा जाओ, कहते बहुत चंगी गल है। आप तैयारी की थी। अब सुनना गुरु के हुक्म की तामील। कॉलेज नहीं गया, छुट्टियां सी, तो जाके प्रिंसिपल ने कहा मैनू रिलीव कर दो, वो भी नहीं सोचा। दूसरे दिन सुबह ट्रक किया, थोड़ा बहुत सामान जितना भारी भारी था, बिस्तरे बुस्तरे जा, और कोई सिर्फ वाइफ के लिए एक रहने दिया स्टोव, रोटी बनाने वाली चीज़ें और एक कुकर और थोड़ा आटा उटा जो रखना था वो रहने दिया। और गर्मी का मौसम था, बिस्तर तो ज़्यादा उठा लिए जड़े पड़े। ट्रक किया और शिमला से दूसरे दिन रामपुर शहर पहुँच गया। दूसरे दिन पहुँचा, दूसरे दिन पहुँच सकता था, लंबा सफ़र। जाके 2 बजे प्रिंसिपल के पास पहुँच गया। मैं कहा सर मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, आपके कॉलेज की मेरा सामान रख लो। कहते लाओ लीविंग चिट लाओ। मुझे क्या पता आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, वो लाओ, कहाँ है सर्टिफिकेट आपका, वहाँ से आप फ्री होकर आए। मैं कहा नहीं सर मैं कुछ नहीं लाया, मगर मैं आ गया हूँ, आपको श्योरिटी देता हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई। कहते मेरे पास तेरा ऑर्डर ही नहीं है, मेरा सामान रखो। कहते मैं कैसे रख सकता हूँ? तो दफ्तर से बाबू एक उठकर आया, वो कहता मेरे को, कहता सर आप मत घबराओ, मेरे 2 कमरे हैं, आप सारा सामान मेरे कमरे में रखो और जब आ जाओगे फिर देखा जाएगा। सामान उसने रखा, मैं उसी ट्रक से वापस धर्मशाला। चलो छोटी सी 4-5वें दिन मैं जाकर वहाँ ज्वाइन करता। मेरा प्रिंसिपल धर्मशाला वाला कहता, वो मद्रासी, अरे कमल क्यों जाती, तूने कोई ट्राई करना था, यहाँ अच्छा था। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता अच्छे का, मैंने जाना है। वहाँ जब मुझे 8 महीने रहते हुए हो गए, वहाँ का वातावरण देखा, उनकी रहनी देखी, तो मेरा हालत ये हो गई जैसे पानी से बाहर मछली चली जाती है। क्योंकि धर्मशाला था तो हर महीने आ जाता था, जब चाहा आ गया। सामने धर्मशाला 3 घंटे लगते थे बस में। मैं बहुत परेशान हो गया। वहाँ का वातावरण, हालांकि वहाँ दिक्कत कोई नहीं थी, घर में सब्जियाँ आ जाती थी, घर में फ्रूट आ जाता था, घर में दूध आ जाता था, लेकिन वो चीज़ अंदर की वो वहाँ नहीं थी। वहाँ देवी देवताओं की पूजा थी। मैंने अपने सतगुरु को 9वें महीने अगस्त सितंबर में मैंने चिट्ठी लिखी, कविता में चिट्ठी लिखी, दर्द दिल से चिट्ठी लिखी कि मेरे सतगुरु, मैं आपके दर्शनों के बगैर जीना मेरे लिए कठिन हो गया है, मुझे कहीं नज़दीक ले आओ ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं।
और आपके सत्संग में आ सकता। शर्मा जी, महाराज जी का पत्र गया, पोस्ट कार्ड, बच्चा लिखा मैं, प्यारे बच्चा कमल, राधा स्वामी क्यों चिंता करता है, तेरी ट्रांसफ़र 1 साल के अंदर हो जाएगी। बल्ले 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 बल्ले, अब पता डांस करना शुरू करता। घर आया, वाइफ को कहा, ले आ गया ऑर्डर, कर सामान की पैकिंग शुरू कर देते। छुट्टियां होने वाली सी, जुलाई का यही टाइम, और हमारा पैक हो गया, सामान सारा रख लिया। एक प्रोफेसर आया, कहते कमल जी क्या कर रहे हो? मैं क्या, मैं तो शर्मा जी अपना पैकिंग कर रहे हैं, मेरी ट्रांसफ़र हो जानी। ले, वो अग्रवाल साहब 20 साल हो गए, उसको 25 साल हो गए, उसको 15 साल हो गए, आपके कौन ट्रांसफ़र करेगा? मैं क्या, मेरी ट्रांसफ़र उतनी नहीं है। कॉन्फिडेंस, वचन पर विश्वास, सामान पैक करके रख दिया। छुट्टियां हो गई, हम बच्चों को साथ लेकर शिमला पहुंचे, शिमला से कालका, कालका से गाड़ी पकड़ी और फगवाड़ा से होकर घर आ गए। सामान पैक करके आ गया। घर में कुछ मकान की रिपेयर हो रही है और मकान, अब सुनना क्या होता है। मैं मकान के ऊपर खड़ा हूँ, मिस्त्री लगे हैं, तो मेरे गांव का एक सज्जन पुरुष जो हमारे परिवार से बहुत प्यार करता था, वो मुझे कहता, पाड़ू, पाड़ू कहते पंजाब में पढ़ने वाले को, पाड़ू, वो तेरे कितने दर्शन ही नहीं होंगे, कितने रहना तू? मैं कहा जी मैं तो उधर बहुत दूर है। वो थले आ, नीचे आ, तू कितने होना? मैं कहा जी मैं रामपुर कितने होया? मैं कहा शिमले तो अगे अरे तेन उत्थे किन भेज दिता? वो कहता मैं क्या जी बस मालिक की मौज। कहता तू ऐसा कर, वो तेरी ट्रांसफ़र किने करनी है? मैं कहा जी हिमाचल सरकार ने। लै हिमाचल सरकार ने, तू सवेरे तैयार हो मेरे नाल। मैं कहा चंगी गल है। मैं कहा, मैं वाइफ को कहा, मैं कहा लै हूँ लगा हूँ ऑर्डर हो आ देख, बंदे को मैं सद्या, मैं तो नहीं सद्या। सवेरे साइकिल लैके वो आ गया, मैनू एक नेता के कोल लै गया, वो भी मैनू जानता। वो आ भी काका तू तो पढ़ता होंदा सी, तेनू असीं तद ही जानते हैं। वो कहता पढ़ने की गल छड्डे, हुण प्रोफैसर है कॉलेज च और हिमाचल च फसिया है उधर, तो नाल चल हुणे जा तो ट्रांसफर करा के आ। मैं हैरान, पैसे तो मैं पाए उसी थोड़े बहुत जेब च गुजारे जो के। वो तैयार कहना चल काका चलिए चंडीगढ़। 7 बजे से पहुँच गया उन्होंने घर। चंडीगढ़ तो शिमले पहुँच गए। क्या हो रहा है सुन लो। वहाँ जब पहुँचे तो पता लगा कि एजुकेशन मिनिस्टर टूर पर है, 2 दिन के बाद आएगा। मैंने कहना काका गल सुन, इतने 2 दिन रहना कितना खर्च होना? शिमला है, तू चल चलिएगा वापस। असी जी गड्डी च गए सी, उस गड्डी च वापस हुशियारपुर आ गए। कहना सुन मेरी गल, अज हैगा मंगलवार, बुधवार ते वीरवार। शुक्रवार को सरदार अमर सिंह के घर अखंड पाठ का भोग है। सर अमर सिंह जी होंगे से रेलवे मंडी च रहते, कांग्रेस के बहुत बड़े अफसर। मैं उत्थे होना तो तू सवेरे सवेरे उत्थे पहुँच। मैं आ गया तो मैनू कहता गल सुन काका, आ जी तेरी चिट्ठी है ना, ये बंब है, बंब हले चिट्ठी नहीं मिली, होर दस ए तू कल्ला चल जा, कल्ला चल जा, जो होना सो हो जाना, तू बिल्कुल चिंता ना कर। हम पहले दोनों कट्ठे गए दूसरे दिन, पहले 2 दिन की बात मैं बीच में भूल गया। जब कट्ठे गए, चौथे दिन हम कट्ठे गए तो पता लगा कि जिस ऑफिसर को या जिस बड़े अफसर को हमने मिलना है वो मीटिंग में है। हमने वहाँ से 3 व्हीलर मोड़ा और वहाँ चले गए जहाँ मीटिंग थी। तो वो मुझे कहता तुम जहाँ बकू तो मैं जानता हूँ। वो अंदर गया, अंदर जाके 2 मिनट में वापस आ गया। कहते काका कागज़ दे। मैं कही मेरे को तो कागज़ कोई नहीं। वो इतने में बच्चे आ रहे हैं स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, 4-5 बच्चे। मैंने कहा बच्चों बात सुनो। हाँ अंकल जी। मैं कहा कागज़ देना। वो
सारे बच्चों ने अपने बस्ते खोल दिते। अंकल जी मेरे तो लै लो, मेरे तो लै लो, मेरे तो। मैं कहा एक जना दे दोगे जिन्हें भी देना कागज़। तो जब बड़ा बच्चा से उन्हें पिछों कागज़ कट के मैंने देता और लैके अंदर चला गया। वहाँ से वो लिखवा कर ले आया कि इस चिट्ठी का जोड़ा नाल चलते जी चिट्ठी आ, ये मेरा खास आदमी है, यदी ट्रांसफर यकदम होनी चाहिए है और मैनू सूचित करना कि हो गई। ये अंग्रेज़ी में चिट्ठी वो डाली हमने। तो कहते अब चल की करिए, हूँ असी चलीए अपने उत्थे। तो वो बंदा नहीं सानू मिलिया, असी वापस आ गए। फिर मैनू कल्ले नू भेजा, मैं कल्ला गया, 2 बजे पहुँचा, सैकटरी नू मिलिया। सैकटरी ने चिट्ठी खोल के देखी, कहना सर सॉरी कहना सर ये तो मेरे साहब ने देखनी थी, मेरे से गलती हो गई, तुसी अंदर चल गए। एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, तो मैंने गेट से पूछा मे आई कम इन सर? बच्चा आ जाओ। मैंने वो चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। जैसे चिट्ठी उन्होंने देखी, कहते बेटा बैठ जाओ, अब सुनना ध्यान से। मुझे बैठा लिया और घंटी बजाई, चपड़ासी आया, कहता चाय लेकर आओ, खाने के लिए साथ कुछ लेकर आओ। एक भिखारी गया है ट्रांसफर कराने के लिए, मंत्री किसी की बात नहीं पूछता। मेरे को बैठा लिया, चिट्ठी पढ़ी और मैं चाय पी रहा हूँ। उसने उसी वक्त उठा के डायरेक्टर एजुकेशन को टेलीफोन किया कि यहाँ प्रोफेसर PR कमल रामपुर शहर से, उसकी ट्रांसफ़र यकदम करनी है। तो उसने पूछा कहाँ करनी सर? तो मुझे मिनिस्टर पूछते हैं बेटा बता कहाँ जाना चाहता है? मैं कहा सर मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना, मुझे बिलासपुर दे दो, बिलासपुर से होशियारपुर नज़दीक है। चलो बिलासपुर की ऑर्डर हो गया। चाय ख़त्म की, मैंने धन्यवाद किया, कहते जाओ खुशी से जाओ बच्चा, काम करो। मैं बाहर आ गया सड़क पर बहुत खुश कि अब बस पकड़ूंगा, घर जाऊंगा, छुट्टियां गुजारांगे, छुट्टियां तो बाद आके फिर सामान ले आवांगे। शर्मा जी हूँ सुनना, जब मैं आ रहा हूँ नीचे से सड़क के ऊपर मेन पर, तो धर्मशाला में एक मिस्टर जोशी नाम के सुपरटेंडेंट होते थे, वो मिल गए रास्ते में। ओ बल्ले 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 कमल जी आप कहाँ? मैं क्या जोशी साहब मेरी ट्रांसफ़र रामपुर से बिलासपुर हुई है, मैं अभी EM से आया हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? मैं क्या घर जा। घर नहीं जाना, मेरे साथ चलो। अभी लेने हैं ट्रांसफ़र ऑर्डर, लेने हैं, रात मेरे पास ठहरना। तेरी भाभी तेनू परौंठे बना के खिलाऊगी सवेरे, नाले लंच भी बंद होगी, फिर जेब च पैसे चाहिए तो वो भी ले लेना। तो सवेरे मैं तेन 4 बजे वाली बस रामपुर पहुँचाऊँगा, तो उतों रिलीव होकर तब वापस आना, तो ज्वाइन करके कर जाना। मेरे को साथ लिया, वही PCO होता था, डायरेक्टर एजुकेशन के PA को टेलीफोन किया कि ऐसे ऐसे कोई ट्रांसफ़र हुई है। कहते हैं हाँ जी को मिस्टर PR कमल है, उनके इमीडिएट ट्रांसफ़र हुई है रामपुर से बिलासपुर। कहता है ऑर्डर हो गए? कहते हैं हाँ सर ऑर्डर, मैं स्टेंशन निकाल रहा हूँ। कहते अच्छा स्टेंशन निकाल, हम आ रहे हैं। मेरे को लेकर वो वहाँ पहुँच गया। मैंने कभी देखा ही नहीं था डायरेक्टरेट कहाँ है, कभी नहीं देखा, मैं गया ही नहीं था कभी। वो लेकर गया, ऑर्डर लिए, अपने घर ले गया, रात ठहराया, पूरी सेवा की, और सवेरे मैनू बस चढ़ा के आया। जाकर वहाँ रिलीव हुआ, वहाँ से ताले तोड़कर वो सामान पैक किया हुआ ट्रक में रखा। और ट्रक भी कैसे मिला? मैं रिलीव होकर ऊपर आया, अब मैं ट्रक कहाँ से लूँ? तो ऊपर ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा। मैं कहा उस्ताद जी किधर जा रहे हो? कहते धर्मशाला। खाली हूँ? मैं कहता फिर तो मौजा ला के मेरा सामान ले चलो। कहते कितने जाना? मैं क्या बिलासपुर। कोई गल नहीं बाबू जी, 500 रुपया दे दियो। मैं वहाँ ज्वाइन कर गया। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को। मैंने एक सवाल नहीं किया अपने सदगुरु को, और
किस किस ने किस किस को कैसे मेरे पास भेजा, कैसे मैं वहाँ गया। जोशी को क्या पड़ा था कि वो मुझे अपने घर में जाकर ठहराता, रोटी खिलाता, परोठे खिलाता, उसकी पत्नी ने पानी गर्म दिया पाँव धोने के लिए। मैं कौन था उनका, बताइए। ऐ इंसान, तेरे संभाल करने वाला कोई है? मुझे तो विश्वास हो गया, आपको हो या ना हो मैं नहीं कहता, मुझे तो विश्वास हो गया कि जैसे माँ अपने बच्चे दूध पीते बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही तुम्हारा सद्गुरु हमेशा तुम्हारे अंग संग है। ऐसे ही मेरे सद्गुरु बाबा फकीर जी महाराज ने फरमाया था, जहाँ इसी मंदिर में बताते थे कि मेरी बात समझ में नहीं आती थी और दादा दयाल जी मुझे समझाया करते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। कहाँ है वो? तुम्हारे घट में है। कौन है वो? तुम्हारा मन नहीं। कौन है वो? तुम्हारी आत्मा नहीं। कौन है वो जो सच्चिदानंद से ऊपर है, सत्य चित्त आनंद से ऊपर है, शरीर मन और आत्मा से ऊपर है, और वो है तुम लोग, तुम वो हो। मगर तुम उस होने की वो जो हस्ती है, वो माल के कुल की अंश है। जब तुम उस जगह पर पहुंचकर ठहर जाओगे तो माल के कुल ऐसे ही तुम्हारी मदद करेगा जैसे माँ बच्चे की करती है, क्योंकि तुम मनमुख हो, गुरमुख नहीं हो। तुम मन के पीछे लगे हुए हो, तुम दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हो। मैं कहना बंधो, मैं भी बंधा हुआ हूँ। मैं नहीं बंधा क्या मैं परिवार वाला नहीं हूँ? मैं परिवार वाला हूँ, लेकिन गुरु ने बता दिया ये परिवार जो कुछ भी है बच्चा, तेरे लेने देने का ख्याल है। जिसके लेना है उससे ले खुशी से, जिसको देना है उसको खुशी से दे। अगर किसी का भला कर सकता है तो कर, लेकिन बुरा नहीं करना। करना तो लग रहा, बुरा सोचना भी नहीं है। ना बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, और फिर नानक मीठा बोलिया तन मन मीठा होए। क्या कहा मैंने? आप विचार करो। तो क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? हमें थोड़ा सा हमारी मौत के बाद का नक्शा देते हैं। क्या कहते हैं? उन लोगों के लिए जो इस दुनिया के बंधन में जकड़े हुए हैं, जो मनमुख हैं, गुरमुख नहीं। मुझे नहीं पता मेरा क्या हाल हो, मैं क्या दावा कर सकता हूँ? व्हाट डू आई नो क्या होगा? लेकिन विश्वास है कि जब मैं उसकी गोद में हो गया तो मुझे किस बात की चिंता। चिट्ठी आई जोरावर दी, भरिया त्रिन्नू छंद जाना। पंजाबी च गाने होंगे सी शर्मा जी, पंजाबी दी गल्लां बहुत याद आनियां। आगे पढ़ो। अब वृद्ध अवस्था आ गई। वृद्ध अवस्था आनी है, सब पर आनी है। तुसी भावें जिद्दां मर्जी करी जाओ, तुहानूं पता भी नहीं लगना कि असीं किधर नूं जा रहे हैं। ये तो आएगी। जहाँ बचपना था वो नहीं रहा, जवानी थी वो नहीं रहा, अधेड़पुना है वो नहीं रहा, तो बुढ़ापा तो आएगा ही भाई। तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कभी कभी कहा करते थे, नौजवानी में सिमरन कर लो, ध्यान कर लो, बुढ़ापे में बड़ा कर मदद देगी। क्या कहा मैंने? जितना नाम जप सकते हो। एक नाम है वर्णात्मक नाम, नाम की भी बात। अभी एक लड़का आया हुआ था जम्मू से, पता नहीं चला गया। जब मैं नाम लेने आया हूँ बाबा जी थोड़े सत्संग सुने तो मैं तद आया, मैंने तुसी नामदान दे दो। मैंने कहा तेरे लिए नामदान ये है कि करैक्टर का ख्याल रख, पढ़ाई पूरी कर, नौकरी कर, माँ बाप की सेवा कर, यही नामदान है। क्या कहा मैंने? सुना क्या क्या कह रहा था मैं? बुढ़ापा आएगा,
बुढ़ापे को मजबूत करने के लिए क्या? मन को मजबूत करना है। किससे मन मजबूत होगा? मन मजबूत होगा गुरु के नाम से। नाम दो तरह का, एक वर्णात्मक नाम है, जैसे राम राम जपते हो, वाहेगुरु वाहेगुरु जपते हो, राधा स्वामी जपते हो, कोई ओम ओम जपता है। मुझे याद आ गया, बैसाखी का सत्संग था, तो हंसराज गुप्ता जी जहाँ सेक्रेटरी होते थे, कभी कभी सेक्रेटरी रहे, तो वो मेरे कमरे में आ गए। कहते कमल जी मुझे ये बताओ कि राधा स्वामी मत जो है ओम, वो क्योंकि आर्य समाजी थे, ओम शब्द को क्यों नहीं मानते? ओम, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आर्य समाज में ओम हर जगह ओम पहले ओम बोला जाता है, फिर आगे कुछ कहा जाता है ओम शांति शांति शांति, ऐसे ओम ही कहते हैं ना। कोई ओम नमः शिवाय जपता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आम राधा स्वामी मत में या संत मत में गुरु लोग 5 नाम देते हैं। 5 नाम, जो 5 नाम क्या है? 5 नाम हमारे यहाँ पर 5 स्थान है। यहाँ जैसे सरदल कमल है, तृप्ति है, शून्य है, महाशून्य है, भ्रमर गुफा है। ये 5 स्थान है। वैसे तो 6 हैं, आगे सतलोक है, सतलोक तक तुम लोग नहीं जा सकते। 5 नाम इसलिए दिए जाते हैं कि पहले स्थान पर जो नाम है उसका अगर सिमरन करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा, जो चाहोगे तुम्हें वो मिलता रहेगा। मगर शर्त ये है कि उस नाम जपने से पहले अपने मन को शुद्ध करो, ईर्ष्या दूर करो, द्वेष दूर करो, नफरत दूर करो, चुगली निंदा दूर करो, किसी की बुराई करना दूर करो, बिल्कुल साफ हो जाओ, अपने आप में रहने की कोशिश करो, फिर यहाँ नाम जपो। उस नाम से क्या होगा? तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा और तुम्हारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। ये पहला मन का स्थान है। दूसरा स्थान त्रिकुटी का, वो गुरु का स्थान है। वहाँ पर जो नाम जपा जाता है तो वो सोहंग ओम ही कहा जाता है, ओम। तो वहाँ ओम की ध्वनि आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ओम की ध्वनि आए, किसी को मृदंग सुनाई देता है, किसी को बादल की गरज सुनाई देती है, किसी को ओम का शब्द सुनाई देता है, और वहाँ गुरु का रूप भी दर्शन देता है। इसको त्रिकुटी कहते हैं, जहाँ हम नाम जपने वाला, नाम जपने का प्यार और जिसके प्रति प्यार किया जाए वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकुटी है। वहाँ नाम जपने से, वहाँ ध्यान करने से तुम्हारे अंदर विवेक जागता है, तुम्हारे अंदर बात को समझने की शक्ति पैदा होती है। तो उस शक्ति को पैदा करने के लिए, ताकि तुम बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी समझ सको, इसलिए वो नाम जपना है। जो मस्ती लेना चाहते हैं, मन को भूल जाना और शरीर को भूल जाना, उनके लिए है सुन और महासुन। भंवर गुफा में जाकर इंसान को थोड़ा सा सोहंग सोहंग की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ वो महसूस करता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। वहाँ पर बांसुरी की आवाज़ आती है, वो मन से थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन फ्री नहीं होता मन से फ्री नहीं होता। मन से फ्री तो फिर गुरु करता है आगे जाकर कि बच्चा अब तेरा संसार बन गया, तेरी ज़रूरतें पूरी हो गई, तेरे अंदर दुनिया सब सीख ली, अब तू आगे चल, सतलोक में चला जा। एक तो ये है। एक नाम अकेला है, वो सतगुरु परम तत्व का अवतार किसी खास इंसान को देता है, सबको नहीं देता, सबके पल्ले में वो नहीं आता है। वो पहचान लेते हैं, फिर बुला लेते हैं, फिर उसको नाम दान बख्शिश कर देते हैं। वो एक ही नाम है और वो नाम ही सारी चीज़ों को पूरा करता 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 आपको अपने घर पहुँचा देता है। तुम दुनियादार हो, तुम 5 नाम का सिमरन करो, 5 नाम का सिमरन करो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बन जाएगी। अगर एक नाम मिला है तो उसको ही सिमरन करो, लेकिन उसको उस माल के कुल की आवाज़ समझो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी सारी दुनिया अपने आप बनती जाएगी। तुम्हें कुछ, मैंने सोचा, मुझे तो लगा कि मैंने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। 6 साल से लेकर
जब से गुरु का ख्याल मिला कि गुरु सब कुछ है, कुछ नहीं किया। ये जो कुछ अब हो रहा है ये भी मैं नहीं कर रहा, ये करवा रहा है, करने वाला कर रहा है, उसकी मौज है। जब तक उसकी मौज होगी डंका बजेगा, जब मौज नहीं होगी ना सही, क्या लेना क्या देना। इसलिए स्वामी जी महाराज अब आम दुनिया की बात कर रहे हैं, हमने जाना कहाँ है। अब दो बातें आपसे और करूँगा, बोलिए। वृद्ध अवस्था चेतन वाले, काल आए जब सिर पर गाजी। आगे जमपुर से अब सतगुरु आए, बहुत जीव मौत डरता गए। अब वो ये कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ गया तो काल देवता आ गए। काल समय वक्त यहाँ का ख़त्म हो गया, तो वो इस कायागढ़ को, इस काया के किले को ख़त्म कर देते हैं। ये शरीर ठंडा हो जाता है और इसको ले जाने वाले दो तरह के आदमी होते हैं। यहाँ उन्होंने एक का ही जिक्र किया है, जमराज का। मैं जमराज का कल्ला नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों करूँगा। क्यों करूँगा दोनों? परमदयाल जी महाराज ने, माता जी ने जब चोला 1963 में छोड़ा, तो उसके बाद महाराज जी ने एक किताब लिखी, गरुड़ पुराण, जो सनातन धर्म का सबसे आखिरी किताब है। सनातन धर्म की गरुड़ पुराण में महाराज जी ने जो गरुड़ पुराण का सारा भेद है वो उस किताब में लिखा हुआ है। मानवता मंदिर में वो किताब हिंदी में है, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। उसमें हुजूर ने पूरा खेल खोल के रख दिया। यमराज किसको कहते हैं? यम कहते हैं खारिज करने को, हिंदी का शब्द है। वो क्या, यमराज क्या करता है? यम वो है जो हमारे अंदर के ख्यालों को बाहर निकालता है, जो कुछ भी हमारे अंदर है। क्योंकि भांडा खाली करना ना बर्तन खाली करना, यदि जो कुछ है बाहर कढ़ना, तो बाहर क्या निकलेगा? जो हमने सोचा हुआ है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कर्म हैं, जो हमने किसी को दुख दिया, किसी को धोखा दिया, किसी से 420 की, जो कुछ भी हमने किया वो बाहर निकाल लेगा। और उनकी शक्ल डरावनी होती है, वो होते हैं यमराज। जिन्होंने नेक कर्म किए हैं, किसी का धोखा नहीं किया, नेक नीति से कर्म किया, अपनी ड्यूटी पूरी की, बच्चों के प्रति की, परिवार के प्रति की, और केवल एक मालिक को जाना, तो उनको धर्मराज लेने आते हैं। उसकी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, एक जो मेरे साथ भी थी, वो बताता है। मेरे पिताजी 1972 में बहुत बीमार हुए गांव में। मेरा छोटा भाई कॉलेज का स्टूडेंट था। मेरे पिताजी को क्या देखा रात को कि दो आदमी सफ़ेद कपड़ों वाले आए। जब वो बीमार थे, पहले वो पाँव की तरफ गए, फिर वो सिर की तरफ आए, फिर मेरे पिताजी के सूक्ष्म शरीर को निकाल लिया। शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर क्या? मन, और मन के साथ साथ जो वासनाएं, वो सूक्ष्म शरीर है। प्रकाश, ये तीनों चीज़ें वो लेकर चले गए। कहाँ गए वो मैं बाद में बताता। पिताजी की जब दोबारा होश आई तो मेरे पिता ने भाई को बुलाया, छोटे को, बेटा अपने भाई प्रोफेसर को चिट्ठी लिख। मेरे साथ ये हुआ। क्या हुआ? बेटा लिखता गया। दो आदमी आए, पहले मेरे पाँव की तरफ गए, सफ़ेद कपड़ों वाले थे, और फिर मेरे सिर की तरफ आए, और फिर उन्होंने मेरे को निकाल लिया शरीर से। मुझे बहुत दूर ले गए ऊपर। वहाँ क्या मैंने देखा कि वहाँ टेबल लगे हुए हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लगे रखे हुए हैं, तो लाइनें लगी हुई हैं। तो मुझे भी लाइन में खड़ा कर दिया, और उन सभी लोगों के सफ़ेद कपड़े, मुझे भी लाइन में खड़ा कर दिया। पिताजी ने मेरे भाई को लिखाया जो चिट्ठी मुझे गई,
और कहते वहाँ मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिताजी जब 1969 में मेरे पास हमीरपुर गए, धर्मशाला गए थे, तो पिताजी भी उन दिनों मेरे पास धर्मशाला थे। उन्होंने 4-5 सत्संग उनके सुने थे। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो पिताजी ने उस वक्त देखा कि मेरा शरीर तो है नहीं, शरीर तो मेरा वहाँ पड़ा है, ये तो ले आए। और उन्होंने मुझे याद किया, ओ बच्चा ले आयो, तू एडे बड़े गुरु का बच्चा है, बेटा लेके आ बाबा नू, मैनू तो ले आए। मेरे पिता ने वहाँ लाइन में खड़े हुए मुझे याद किया और प्रार्थना की कि बेटा बाबा जी नू लेके आ, नहीं तो मैनू ये ले आए। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, मैं और परमदयाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। मैंने वहाँ परमदयाल जी महाराज से कहा, महाराज जी अभी तो मैंने पिताजी की सेवा नहीं इतनी की और ये ले भी आई। तो महाराज जी ने उनको आदेश दिया कि इस जीव को वापस छोड़कर आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम अभी छोड़ के आते हैं। तो वो छोड़ गए। जैसे होश आई तो ये चिट्ठी मुझे लिखी गई। वो चिट्ठी तीसरे दिन मुझे जब कॉलेज मिली, मैं उस वक्त बिलासपुर में था, 2 बजे चिट्ठी मिली। उस वक्त आने का कोई समय ही नहीं था। 2 दिन की छुट्टी लिखी और घर आया, पत्नी को बताया, कहती सुबह चलो। सुबह पहली बस पकड़ी और 11 बजे मालूम था हजूर छोटे कमरे में बैठे हैं, 5-7 बीबियाँ, 2-4 आदमी बैठे थे। तो छोटे मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त दोनों। तो अंदर गए, कहते बेटा आज कैसे? मत्था टेका, बैठ गए। वो चिट्ठी मैंने हजूर के श्री चरणों में रख दी। तो मैं यमराज और धर्मराज की बात बता रहा हूँ। चिट्ठी महाराज ने देखी, ऐसे उठाई, कहते बेटा ये तो उर्दू में है, मैं तो उर्दू नहीं जानता, तू पढ़ के सुना। मैं वो शर्मा जी चिट्ठी का एक एक लफ्ज़ मैं पढ़ता गया और मेरी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। चिट्ठी खत्म हो गई। परम पिता मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज, जिनको परम दयाल जी का नाम दिया दाता दयाल जी महाराज ने, उन्होंने हुक्का छोड़ दिया। हुक्का छोड़कर मुझे कहते बेटा तू बता, तेरा पिता कहता है कि तू मेरे साथ था, क्या तू मेरे साथ वहाँ था? मेरी बात को पकड़ो। मैंने कान को हाथ लगाया, मैं कहा पिताजी मैं नहीं था, मैं नहीं था। कहते जब तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। सारी दुनिया इसी विचार से लुट गई कि गुरु छुड़ाता है, गुरु लेकर जाता है। ना तू वहाँ था ना मैं वहाँ था। तेरे पिता का विश्वास था कि तू मेरा शिष्य है। सुनो कितनी बड़ी बात कही कि तू मेरे से प्रेम करता है और मुझे लेकर तू गया वहाँ। मैं नहीं गया, तू नहीं गया, तो कौन गया? उनका अपनी श्रद्धा, उनका अपना विश्वास, उनका अपना ये कट्टर विश्वास कि तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु 7 कुलों को उतार देता है। क्या कहा मैंने? ऐसे धरते हैं 7 कुल, आगे के आगे ख्याल जाता है। तो बाद में मेरे जब सारी बात खत्म हो गई, मेरे सतगुरु मुझे कहते हैं बेटा तेरा पिता बहुत ईमानदार आदमी होना चाहिए, बहुत मेहनती आदमी होना चाहिए। मैं कह जी बहुत अक्ल लाल की कमाई खाने वाले हैं। कहते तभी सफेद कपड़ों वाला उनको लेने गया, नहीं तो काले कपड़ों वाला जमदूत जाना था। क्योंकि जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कहा? जैसी नियत वैसी मुराद। तो तुम सत्संग में आए हो, महावारी सत्संग है, बाबा फकीर के दरबार का सत्संग है। हमें जमदूत नहीं लेने आए, हमें जमदूत नज़दीक नहीं आ सकता। हमें तो ना धर्मराज लेने आएगा ना जमराज लेने आएगा। कौन लेने आएगा? गुरु का स्वरूप लेने आएगा। वो कौन सा स्वरूप? सतगुरु का शब्द और प्रकाश रूप लेने आएगा। ये विश्वास करो, वो है अंतिम मसला हमारी ज़िंदगी का।
फिर ना जन्म है ना मरण है। वो क्या है? बुदबुदा सागर में चला जाएगा, फिर सागर में गया तो सागर हो जाता है, वरना इसी ब्रह्मांड में न जाने कितनी आत्माएं भटक रही हैं, कोई गिनती नहीं है शर्मा जी। मैं तो कभी मेरा अनुभव हुआ है, घबरा जाता हूँ देखकर, ओहो ये ब्रह्मांड भरा हुआ है। बहुत बुरी हालत है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड ऐसे ऐसे कांप रहा है हमारे कर्मों के कारण, हमारे विचारों के कारण, हमारे धार्मिक झगड़ों के कारण, हमारे राजनीति के झगड़ों के कारण। न जाने क्या हो जाए, होगा सही कुछ न कुछ। मैं आपको बता देता हूँ, हमें अपने आप को खुद बचाना है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। आगे पढ़ दो। काल घटा जब आग छाए, धारा मौत अधिक बरसाए, जीवन करने घबराए, काया गढ़ दीन ढाए। कायागढ़ को ढा दिया, कायागढ़ है ना। ये बताइए तुम्हारा इस पर कोई अधिकार है? मैं तो अपने आप को पूछता हूँ, नहीं मैं आपको नहीं पूछता, अपने आप को पूछता। जब मेरा इस शरीर पर अपना कोई अधिकार है ही नहीं, तो मैं कहाँ से आ गई? शर्मा जी मैंने क्या कहा? जब इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर के सारे प्रबंध को चलाने में कोई जिसको मैं कहता हूँ कि मैं, उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है, कुछ नहीं मैं करता, बस खाया सो गया, सांस चल रही है, रोटी पच रही है, सुबह बाथरूम गया साफ पेट हो जाता है, नहा लिया फिर खा लिया, यही करते हैं हम और कुछ करते हैं। या थोड़ा बहुत अगर किस मालिक को याद कर लिया खाते समय या सोते समय या जब अभ्यास करना तब याद कर लिया, इससे परे कुछ और करते हैं हम? कुछ भी नहीं करते। जब वो सारा कुछ आप कर रहा है तो क्या करना, फिर उसको पहचानो जो जे तुम्हारे अंदर सब कुछ करने वाला है। वो कौन है? वो कौन है? वो ना धर्मराज है, वो ना जमराज है, वो माल के कुल की अंश है और वो तुम्हारी अपनी सुरत है। वो ना शरीर है, ना मन है, ना आत्मा है, वो निर्लेप है और तुम्हारे जहाँ पर बैठी है वो तुम्हारा सारा तमाशा देख रही है। और जब तुम बुरा करते हो वो दुख महसूस करती है, जब तुम अच्छा करते हो वो सुख महसूस करती है, वो सब कुछ देखती है। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब का इतना ऊंचा पाठ लिख के बाद में लिख दिया, चंगियाइयाँ परियाइयाँ बाचे धर्म हजूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर फैसला कर दिया, जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना। जिन्होंने उसका नाम जप लिया, जिन्होंने उसका साथ प्रेम कर लिया, जिन्होंने उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, वो कईयों को तार देते हैं। यही कहा है ना गुरु नानक साहब जी महाराज ने। हम लड़ते हैं आपस में, हम झगड़ते हैं आपस में, किस बात का झगड़ा? कितनी ज़िंदगी है, कितनी ज़िंदगी है, इसको खुशी से गुजारो, किसी के काम आओ, किसी की सेवा करो, दुखिए की मदद करो, और ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने माँ बाप की सेवा करो, तर जाओगे। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की वो भगवान को भी नहीं पूछ सकता, किसको नहीं पूछ सकता। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे किसी का और पता नहीं। क्या कहा मैंने? आगे जमपुर जाएंगे पछताए, जम के दूत तीन बहुत सताए, नाना कष्ट दे हैं पल पल में। ये कष्ट दे रहे हैं। अब जमदूत ऐसे लोगों को कष्ट दे रहे हैं कि कैसे कैसे उस आत्मा को, उस रूह को जिसने जहाँ आकर दुनिया को तंग किया,
420 की हेरा फेरी की, नाम नहीं जपा गुरु की शरण, उनके साथ ये होता है। आप लोग सुन रहे हैं ना, सब कुछ पढ़ दो क्या होता है, देखो। फिर फांसी डाले गल गल में, कुंभी नरक माही दे गोबे, जीव सहे दुख अति कर रोके, वही निर्दयी दया मेरी लावे, अति तास से जीव मुरझावे, अगिन खंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे, सुने न कोई मुश्किल भारे, सर्प में माला ले गल ये है बुरे कर्म करने वालों का, ये हाल है। मैंने तो देखा नहीं भाई, सीधी बात है। अब स्वामी जी महाराज का अनुभव है ये सारा कि ऐसा होता होगा, और इसका प्रमाण गरुड़ पुराण में भी दिया हुआ है। गरुड़ पुराण में जो सारा हाल लिखा है, और ये सत्य है। महापुरुष जब उड़ारी लेते हैं तो वो सतलोक क्या नरक लोक क्या सब कुछ देखते चलते हैं, देखते हैं वो कि ऐसा होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं इसका संदेह नहीं करता हूँ। जो स्वामी जी ने लिखा अटल सत्य है। इसलिए इस जीवन को बनाओ, लोक सुखी परलोक सुहेला, यही कहा ना। अगर लोक सुखी नहीं था परलोक कैसे सुखी होगा? जो जहाँ दुखी है वो आगे भी दुखी रहेगा, जो जहाँ सुखी है वो आगे भी सुखी रहेगा। जिसके घर में यही कला है, यही चिंता है, यही फिक्र है, वो तो बेचारा बंधन में फंसा हुआ है, जंजाल में फंसा हुआ है। वो तो ऐसे है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ दुनिया को, मैं ये इस सेवा के आने के बाद, इस सेवा ये तो आपकी कर रहा हूँ, इस सेवा ने तो मेरी आंखें खोल दी कि जो दुनिया है क्या तमाशा, क्यों हम झगड़ते हैं, क्यों हम लड़ते हैं, क्यों हम हेरा फेरी करते हैं, किस लिए? कुछ भी तो नहीं जाना तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म जाएगा, बस तुम्हारी वासना जाएगी, और वो तुम्हें ऐसा बांधेगी तुम्हें दोबारा फिर आना पड़ेगा, फिर भोगोगे कर्म। ये सारा चिट्ठा सुन लो क्या कह रहे हैं स्वामी जी, पढ़ो। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोके, वही निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जो मुरझावे, अगिन खंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे, मार मार क्यों दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई, नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचावे। फिर 84 में आना पड़ेगा। अब एक बात नहीं आपको और सुना देता हूँ जो बाबा फकीर जी ने बताया। एक 84 जो आम कहा जाता है ना कि 84 जूनिया, 84 लाख जूनिया। फकीर जी महाराज ने कहा कि मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता कि 84 लाख है या नहीं है, लेकिन जो असली 84 लाख है वो उन्होंने अपने अनुभव के मुताबिक बताया। मेरी बात को गौर से सुनो। 6 चक्र हमारे शरीर के हैं, 6 चक्र हमारे मन के हैं। 6 से कितने बने? 12। इन 12 चक्रों पर कंट्रोल किसका है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों का। आँखें हैं, कान है, जुबान है, नासिका है और चमड़ी है। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं ना। 5 ज्ञान इंद्रियाँ मन और बुद्धि के साथ मिलकर क्या हो गई? 7, 5, 2, 7 हो गई। 12 वो है, 12, 7, 84। 84 तरह के हमारे अंदर
भान बोध हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि इन ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर हमारे इन 12 केंद्रों में ही घूमती है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम नेक बनते हैं, कभी हम बद बनते हैं, कभी हम राज़ी होते हैं, कभी हम बीमार होते हैं, कभी हम शहंशाह बनते हैं, कभी हम, है ना, ये क्या है, ये यूनिया है। कभी हम पति बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी हम बेटा बनते हैं। क्या शर्मा जी क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे सतगुरु की वाणी है। वो कहते हैं तुम जो कुछ भी बनते हो ये तुम्हारी जूनी है, यही है 84, इसी में ही आदमी रहता है। वो पता नहीं होंगी वो भी 84। महाराज ने कहा मैं इसको खंडन नहीं करता। जो बैल को मारता है, बैल को मारता है, किसी जीव को मारता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको वैसा ही जन्म मिलेगा। उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ, रोचक है लेकिन सत्य है। कोई आदमी जा रहा था, शर्मा जी थोड़ी सी इंटरेस्ट कर दूँ। आदमी जा रहा था पगडंडी से, आजकल की तो सड़कें थी नहीं, तो रास्ते में कुत्ता सोया हुआ है। तो उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं इसके पास से गुजरा जिसने मेरी टांग काट देनी है। उसने रास्ता निकालने के लिए उसको सोटा मारा, वो चौं चौं करता उठ गया और वो आगे चला गया। अब कुत्ता दरवेश है, इसको कहते हैं ये दरवेश है, और वाकई ये दरवेश है, ये किसी को कुछ नहीं कहता जब तक तुम उसको छेड़ोगे। तो दरवेश ने कहा हे भगवान, एक तो तूने मेरी रोटी छीन ली। कहते हैं कि जब भगवान ने अन्न बांटा, भोजन बांटा, तो ये बेचारा पैरे पर बैठा रहा। तो ये फिर इसका आखिरी टाइम आया तो कहते ले भाई, ओहो अब तो एक बुर्की बची है, ले यही ले ले, तेरा इसी से ही क्या कहते भूख मर जाया करेगी। अब उसको क्या डालते हैं, एक रोटी डालते, टुकड़ा डालते हैं ना। कहता एक बुर्की मुझे रोटी मिलती है और फिर भी सोटा मारा इसने महाराज, अल्लाह इसका मेरा करो, इसका मुझे दो, मेरा फैसला करो। महाराज ने कहा भाई फैसला तो दोनों आदमियों के सामने कहते, उसको भी बुला लो। खुदा को कहा बुलाओ उसको भी। अब उसको भी बुला लिया। अब खुदा उसको पूछता भाई इस दरवेश को तूने छोटा क्यों मारा? वो कहता महाराज मैं डर गया कि कहीं मेरी टांग काट ली, तो मैं दूर जाना था, तो मैंने डरते मारे इसको टांग मार दी। तक मालिक तू बता तूने इसको टांग काटी? कहते महाराज मैं तो सो रहा था, मैं कहा कि काटनी थी टांग इसकी, मैं तो सो रहा था मजे से। अब भगवान के लिए मुश्किल हो गई कि अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा आखिरी जाकर कि ऐ दरवेश तू बता कि तेरे इसने डंडा मारा, तू इसको सज़ा क्या देगा, तू बता दे, मैं वो ही सज़ा दे देता। कहते महाराज मेरी बेनती है कि इसको जो गांव का मंदिर है ना, उसका अगले जन्म में पुजारी बना देना। कहते अच्छा ये कौन सी सज़ा? कहते महाराज बस तथास्तु कह दो। उसको तथास्तु कह दिया, जा भाई तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तेरे को अगले जन्म में इन्होंने कहा कि तू पुजारी को बड़ा खुश हुआ कि जो पुजारी बन जाएगा, मजे निकलेंगे। अब वो तो चला गया। खुदा ने दरवेश से पूछा कि तूने उसको ये क्या सज़ा दी? कहते महाराज यही सबसे बढ़िया सज़ा थी। क्या कारण है इसका कि उसको तो तूने पुजारी बना दिया? कहते महाराज ये नहीं, मैं भी पिछले जन्म में पुजारी था, मंदिर का मैं पुजारी था, और वहाँ लोग दिया जलाने भी आते थे, फल फ्रूट भी चढ़ाते थे, पैसे भी चढ़ाते थे। चलो वो तब मेरे को मिल ही जाता था, पैसे भी मिल जाते थे, फल भी मिल जाता था, लोग रोटी भी मुझे खिला देते थे। लेकिन मेरी नीयत इतनी खराब कि मैं शाम को जाता, जो लोग तेल दे के जाते थे ना दिए में, वो भी ले जाता था घर को, मंदिर का तेल भी ले जाता था, दिए बुझा देता था।
उसके कारण मेरे को सजा क्या मिली थी कि मैं फिर कुत्ता बना। मुझे उसकी सजा आपने दी कि मैं कुत्ता बना। और जब ये वहाँ मंदिर का पुजारी बनेगा, तेल चुराएगा, ये भी कुत्ता बनेगा, तो इसके भी कोई ना कोई सोटा मारे। क्या कहा मैंने? कर्म गति डारे नहीं डरे। कर्म प्रधान है, वहाँ तुम्हारा 84 है, लेकिन जब ज्ञान हो गया फिर 84 नहीं है। गुरु क्या देता है? गुरु निर्वाण नहीं देता, गुरु मोक्ष नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है कि ऐ इंसान तू कर्म से थोड़ा ऊपर उठ जा। और क्या कहा कि तू मन की दुनिया से आगे निकल जा। जब तक तुम मन में हो तुम कर्म में हो, जब तक तुम मन में हो तुम्हारा जीवन मरण बना रहेगा। और इसीलिए अभ्यास कराया जाता है, नाम दिया जाता है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। नाम क्यों जपना है? इसलिए जपना है कि हम इस शरीर में रहते हुए इस मन की दुनिया से आगे निकल जाए। मन की दुनिया से आगे निकल जाए तो क्या होगा? फिर यमराज का कानून खत्म हो जाएगा, धर्मराज का कानून भी खत्म हो जाएगा। आप माल के कुल की कचहरी में पहुंच गए और वहाँ किसकी आदत है कि आपको आकर पकड़ ले? वहाँ कोई पुलिस नहीं पहुंच सकती, वहाँ कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कहा आपको, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ दे। गति पाए नारदेनी सब बाद गवाए, जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जन पल पल फूके। ऐसी कुगति होगी सबके, जो नहीं धारण सतगुरु अब के। ऐसी सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84 नाते। धन्य भाग हम सतगुरु पाया। देखो क्या कहा, धन्य भाग हम सतगुरु पाया। क्या कहा है? सतगुरु मिला तो फिर क्या हुआ? फिर ये सारा झगड़ाई खत्म हो गया। बाजू पकड़ी, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं कह जाता। जब तुम सतगुरु के हो जाओगे, कैसे? मन से, आत्मा से, शुद्ध से। ओ दुनिया वालों सुनो, सारी दुनिया कहाँ क्यों भागी हुई है? सारी दुनिया किस लिए भागी हुई है? उनको दुनिया के पदार्थ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक तुम पदार्थों में फंसे हुए हो और उस इच्छा से किसी संत महापुरुष के पास जाते हो, तुम काल और माया में हो। मैंने कुछ कहा है। मैं जिंदगी में 18 साल की उम्र में परमदयाल जी महाराज के दरबार में आया। पहले दिन ही 1956 में मास्टर मोहनलाल के घर उनके दर्शन करते हुए ही मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यही परम तत्व माल के कुल का रूप है। इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आज्ञा का पालन करना है। और मैंने आपको आज्ञा पालन का बता दिया। 11 महीने 2 दिन 11 महीने 2 दिन के अंदर मैं रामपुर बुशहर से बिलासपुर ट्रांसफ़र होके आ गया, क्योंकि हुजूर का हुक्म था बच्चा 1 साल के अंदर तेरी ट्रांसफ़र। किसी की ताकत हुई उसको रोकने की? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं किसी को कहा ही नहीं, मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। बस कुदरत की ताकत आती गई, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। सब ने अपने आप पे सारा कर्म कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक तुम दुनिया में फंसे हुए हो तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि तुम्हारा कोई मालिक है। अरे मान लो ना,
कि तुम्हारा कोई मालिक है। वो मालिक है जैसे रोटी खाने के लिए शरीर को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, आप समझ गए, गर्मी सर्दी हो तो कपड़े चाहिए, और मन को शांति चाहिए, सहारा चाहिए। जहाँ मर्जी सहारा दो, मैं क्या कहता हूँ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, किसी देवी को मानो, देवता को मानो, मैं इस बात का कभी खंडन नहीं करता, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वही जगह ठीक है। लेकिन जिस पर दया आदि करता कि हो जे न्यामत पावे, ये तो जब उसकी दया हो जाती है तो कोई सत्पुरुष मिलता है, नहीं तो दया ना हो तो सत्पुरुष भी नहीं मिलता। दुनिया भटकती फिरती है, कोई बच्चे के लिए, कोई शादी के लिए, कोई कुछ। ऐ इंसान, तेरा कर्म तेरे सामने आता है, तेरा अपना लेना देना तेरे सामने आता है। वो मालिक तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, मगर तुम नहीं प्यार करते हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो तुम्हें सुलाता है, तुम्हें सुबह उठा भी देते, उठ जा बच्चा, टाइम हो गया, मगर तुम परवाह नहीं करते। तुम 12 बजे सोते हो, सवेरे 8 बजे उठते हो। वो बेचारा क्या करे, वो थक जाता है, कहता अच्छा बी फ्री, जो मर्जी कर, तेरी मर्जी है। लेकिन लेखा लिखा जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, गुरु नानक साहब ने लिख दिया, चंगे आइया बुरे आइए पाछे तरह। मेरा बाबा सी 105 साल का होकर मरिया, उनको काला मोती आ गया हुआ था। मैं चौथी क्लास से उनको पकड़कर बाहर ले जाया करता था, उनको नहलाया करता था, नहला के घर। तो वो कहते थे, बेटा बच्चा, तो बहुत उच्च कोटि के धार्मिक ख्याल के थे। हमारे साथ 2 आदमी हमेशा रहते हैं। मैंने कहा, बापू जी कहाँ रहते हैं? वो कहते हैं, एक सज्जे पास बैठा होंगे, एक खब्बे पास, दिसता नहीं है। मैं वो की कर दे बापू जी? कहते इधरला बंदा तो वो लिखता जो चंगे काम करते हैं, लिखी जाता। इधर वो बैठा जो माड़े काम करते। बस दोनों ही जल्ले आखिरी असी मरना, उन्हें जाके थे दरबार से रख देना। वो मुताबिक फिर सानू सजा भी मिलनी है, तो सानू अगला जन्म मिलना। तो धन भाग हम सतगुरु पाया, ये कहते हैं स्वामी जी महाराज। किसी आदमी ने परसों लिखा उसमें फेसबुक पर कि स्वामी जी महाराज का गुरु कोई नहीं था। अब ऐसे ऐसे मैं क्या कहूँ, लोग अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। स्वामी जी महाराज के गुरु थे तुलसी साहब जी महाराज, जो उनके घर में हमेशा आते थे और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ सुनाते थे। क्या कहूँ मैं आप लोगों को। इसलिए ये खेड़ा है धर्म। मैं क्या कहूँ आपको, राजनीति से भी आगे निकल गया। बचा ले मेरा दाता इस देश को, वो रहम करे, वो रहम करे, हमारे ऊपर रहम करे, मानव जाति पर रहम करे। न जाने क्या होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए गुरु की शरण ले लो। जल्दी जल्दी बड़ा लंबा हो गया। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़े सुरत मन मगन समाया। सोम्र मंडल जाय पूरा झोले, सावन मास लिया फल मोले। सखिया सब मिल दावन लागे, माया ममता देखन सब कुछ खत्म हो गया। जब सतगुरु मिल गया, आपको सतगुरु ने मन से आगे जाने की विधि बता दी, तो वहाँ ना माया रहेगी ना ममता रहेगी। माया क्या है? तुम्हारे अपने ख्याल, तुम्हारी अपनी कल्पना, तुम्हारी अपनी वासना, वही माया है और कुछ भी नहीं है। जब वो खत्म कर दी आपने, नाम के साथ जुड़ गए, तो मन से आगे निकल गए। तो वो कह रहे हैं अब सखियाँ अंदर आ गई, कौन सी वृत्तियाँ सारी इकट्ठी हो गई, वो नाच रही हैं कि हमने आपके साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा समय बीत गया, अब हम भी चली तो तुम भी चलो। चलो आगे पढ़ दो। सभी सुहागिन भूले घर गए, पिया अपने को हृदय धर रहे। पिया विमुख तर से बहु नारे,
अब स्वामी जी महाराज एक मिसाल देते हैं कि विवाहित लड़की हो घर में और उसका पति दूर हो और तिया का त्यौहार हो तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। पति पास हो, रिमझिम वर्षा हो रही हो, घर में पूड़े बनते हैं, खुशियाँ होती, मनाते हैं ना। अगर पति घर में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा पति कौन है? इंसान का पति कौन है? खोज रही पिया को अपने खट में, वो सुरत रूपी पति तुम्हारे अपने अंदर है। वो सुरत है, कॉन्शियसनेस, मन नहीं है। तुम कुछ और हो मगर तुम उसका एहसास नहीं करते कि तुम कौन हो। इसीलिए संत कहते हैं अभ्यास करो। मुझे मेरे दादा हमेशा कहा, बच्चा थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर किया करना, बुढ़ापे में बहुत काम आता है। बुढ़ापे में काम आता है क्योंकि मन बलवान रहता है और शरीर को भी ठीक रखता है। बात समझ गए? तो हमारा पिया हमारे अपने घट में है। जब तक घट में तुम उसको नहीं पहचानोगे, तुम्हें सुख, तुम्हें शांति, तुम्हें आनंद, तुम्हें बेफिक्री कभी नहीं आने से रुकेगी। बेफिक्री वही है जहाँ मन नहीं है, शांति वही है जहाँ मन नहीं है, सुख वही है जहाँ मन नहीं है, आनंद वही है जहाँ आनंद नहीं है, मन नहीं है। बात समझ गए? तो इसलिए कोशिश किया करो, 1 मिनट 2 मिनट मन से थोड़ा आगे जाने की कोशिश किया करो। सुबह शाम इस मन को पहचानो। ये तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हारा शत्रु भी है। इसको शत्रु से मित्र में बदल लो, इसको नेकी से बदी से नेकी की तरफ ले आओ, इसको बुराई से अच्छाई की तरफ ले आओ। तुम्हारी आंखें भी बदल जाएंगी, तुम्हारा सुनना भी बदल जाएगा, तुम्हारा बोलना भी बदल जाएगा, तुम्हारा चलना भी बदल जाएगा, तुम्हारा खाना भी बदल जाएगा और तुम्हारा पीना भी बदल जाएगा। और क्या कहूँ मैं? पढ़ दो साहब। तिनको सावन काला नागा, दस दस खावे लागे आगा। बाहर बरसारिन जिम होए, घट में उनके अगिन समोई। अगिन लगी मानो तन मन फूका, उनके भावे पड़ गया सूखा। तीज त्योहार कछु नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समाए। पिया बिना सावन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया। जीव जले दिया अग्न में, क्यों कर शीतल होए। बिन बरसा पिया बचन के, गई तरावट खोए। अब मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, तुम पचा सको पचा लो, ठीक है ना? नहीं तो पचता तो उसको कम से कम थोड़ी देर अंदर रखो, जुगाली करो। जुगाली जानवर पशु खाता है ना, भैंस खाती है तो जुगाली कर लेती है, फिर पचा लेती है बाद में। हम जुगाली नहीं करते, है ना? जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। उसका विचार करो, गुनो गुनगुन कर ले सारा, कर सार्थ करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव गए सब गए गवाई। गुरु की बात को अंदर ले लो। जितनी देर तुम उसको अंदर नहीं लोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, उसका चिंतन नहीं करोगे और रहने में नहीं आओगे। करनी करो, रहने में आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई ताकत नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए। तो मैंने आज बहुत कुछ लंबा समय आप लोगों का लिया। गर्मी का मौसम है, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, शर्मा जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया, आप सुखी रहो, शारीरिक रूप से सुखी रहो, शारीरिक रूप से सुखी रहो, मानसिक रूप से सुखी रहो, आर्थिक रूप से सुखी रहो। आपके घरों में प्रेम हो, आपके घरों में सुख शांति नाचती रहेगी। अगर घरों में प्रेम नहीं है, घरों में सुख शांति नहीं है। सुबह एक माता आई,
90 साल की बेचारी हमेशा आती है, अपने पोते को लेकर आई। उसके बड़े लड़के ने बड़ी अच्छी कमाई करता था, पेंटिंग का काम करता था। वो पत्नी से झगड़ा, सुबह झगड़ा, शाम को झगड़ा, सुबह झगड़ा, शाम को झगड़ा। आप समझ गए, वो फाहा लेके मर गया उसका लड़का, जनानी से तंग आकर मर ही गया बेचारा। अब ऐसा परिवार, कैसा परिवार है वो, काहे का परिवार है ना, जहाँ औरत ने अपने पति को ही नहीं समझा। और जिले फेरे होंगे आ जब लावा होने उस वे पता नहीं की क्या जाता मैं सारा जन्म तेरे नाल करूँ, विजय करूँ। अरे सुखी रहो, मालिक आप मेरे सतगुरु के दरबार में आते हो। इस दरबार में कमी कोई नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, मरना और जन्मना गुरु के हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरे घर का कोई ना मरे या मैं ना मरूं, ये नहीं, मुश्किल है। जो आया सो जाएगा। ये संसार है, इस संसार में जितनी देर हो खुशी से रहो, प्रेम से रहो, आनंद में रहो। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। गुरु पूजा 23 तारीख को है। गुरु पूजा 23 तारीख को है। 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा इसी कमरे में होगी और 10:30 बजे सत्संग शुरू होगा। शर्मा जी महाराज से भी मैंने प्रार्थना की है, शर्मा जी भी आएंगे। आपकी इच्छा हो आ जाना, मेला नहीं है यहाँ, तो डंडे मार